हेलो एवरीबॉडी। हम लोग ने दो टाइप के रिएक्शन की बात की। कौन कौन सी बात कर चुके हैं? पहला तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबको यहाँ तक क्लियर है? और उसमें भी एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइप है अपना, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.9 के साथ। रीडिंग करेंगे। टेक 3 आयरन नेल्स यानी काटी, आयरन, एंड क्लीन देम बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर एक, जैसे कोई सा भी मेटल चीज़ है उसको साफ़ करने के लिए। ये सैंड पेपर आपको ज़्यादातर साइकिल दुकानों पे मिलता है, जहाँ पे ये जो साइकिलों में जंग लग जाती है उसकी रिंग पे वगैरह पे, तो उसको साफ़ करने के लिए सैंड पेपर ज़्यादा किया जाता है। तो ये यहाँ पर भी काटी को साफ़ करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ किया जा रहा है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एज A and B in each test tube. Take about 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन करना कॉपी में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसका फॉर्मूला क्या है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो कि A कर दिए, और इस पर हमने क्या किया, आयरन नेल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को पोर किया, मतलब डाल दिए। नाउ टाई 2 आयरन नेल्स with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution। आप इसको बांध के यहाँ पे जैसे दिख रहा है डाल दिया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अच्छा इसको बी के है, बी में कर दिए। ओके, कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। एक बाहर रख दिए नेल को और 2 यहाँ पे डाल दिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद उसको निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। सो यहाँ बोलने का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब 2 रखो आप, उसमें A और B दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। B में हमने क्या किया, आयरन नेल्स को इमर्स किया, यानी उसके अंदर रख दिए, और एक आयरन नेल को बाहर रखे। अब हमें कंपेयर करने बोल रहा है कि इसमें भी जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें भी ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ये कांटे निकालने के बाद, आयरन नेल्स निकालने के बाद इसमें क्या चेंजेस आया, कंपेरिजन करना है टेस्ट ट्यूब A और B में, कि जो ब्लू नेस है, ब्लू कलर है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, क्या उसमें ब्लू ही है या कुछ फेड हुआ, चेंजेस आई। ठीक है, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स। आयरन नेल्स का भी कलर हमें ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना, जो बाहर रहा एक उसके साथ और जो अंदर थे, ठीक है, वो लोग के बीच में। डिप्ड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। जैसे बता दिए, जो बाहर है उसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ का कंपेरिजन करने बोल रहे हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब A B के साथ, और और जो आयरन नेल्स हैं जो बाहर में हैं और अंदर में, वो तीनों में कंपैरिजन करना है कि उस पर क्या चेंजेस आई। तो ये एक्टिविटी 1.9 आप केमिस्ट्री लैब में भी ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या देखने को मिलता है हमें, आयरन नेल्स, जैसे ये से था, आयरन नेल्स टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हमने आयरन नेल्स को बाहर निकाला तो ये कलर का हुआ। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब A में ब्लू ही था, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब B है वो उसका क्या हो चुका है, पूरा ब्लू कलर फेड हो चुका है। तो ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। पहले ये वाइट से पूरा जिंक टाइप का हो रहा है, ब्राउन कलर, एंड ये ब्लू से पूरा वाइट फेड में आ रहा है। ठीक है, ये कंपेरिजन करके मिलेगा हमें। नेक्स्ट, वाई डज आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड मतलब धीरे धीरे उसका कलर छूटना। ठीक है, कपड़ा का भी कलर छूटता है, जैसे ब्लैक वाला कपड़ा है या ब्लू वाला कपड़ा, उसका कलर निकलते जाता है तो पूरा वाइट हो जाता है, पूरा नहीं, हल्का हल्का।
तो उसे क्या कहेंगे, फेड कहते हैं, फेड, FEDE, फेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों आयरन नेल्स ब्राउनिश हुआ, वाइट से ब्राउन कलर में आया, एंड क्यों ये जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। हम क्या बताए थे वीडियो नंबर 1 में कि जहाँ पर भी केमिकल चेंजेस आ रहा है, यानी केमिकल चेंजेस छोड़ो, जहाँ पर भी चेंजेस आ रही है, चेंजेस किस में, कलर में। कलर में चेंजेस कैसे आई, ये वाइट कलर था, ये जो नेल है इससे ब्राउनिश हुआ, मतलब वाइट टू ब्राउन में चेंज हुआ। यहाँ से ब्लू से फेड ब्लू में आया, तो क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज हुआ मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हुई। कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या था वो इक्वेशन, क्या बोल सकते हैं, ये है आपका जो आयरन नेल है, आयरन नेल यानी Fe, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो होमवर्क दिए थे यहाँ पे आपका आंसर मिला, उसका फार्मूला CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या आया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन प्रोडक्ट, एंड कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं इस इक्वेशन से, कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले मैं बता देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन समझाएंगे आगे। तो यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का जो रिएक्टेंट था वो क्या होगा, इसमें आयरन अकेले था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन साथ में थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आयरन सल्फेट बना, क्या लिखा है, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। यानी क्या हुआ, आयरन के आने से कॉपर सल्फेट में, आयरन के आने से कॉपर निकल गया, कॉपर निकल गया मतलब डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस होकर ये अलग हो गया, और कौन जुड़ा, आयरन सल्फेट के साथ जुड़ा, तो वह आयरन सल्फेट। किसी के आने से किसी के निकल जाने का कारण, ठीक है, कि कोई आ रहा है, उसके आने के कारण दूसरा कोई निकल गया। घर में कोई आ गया, लेकिन किसी के आने के कारण आप किसी को घर से बाहर कर दिए, ठीक है, किसी को डिस्प्लेस कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी है। आगे देखो, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हो गया, आयरन क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया, और रिमूव अनदर एलिमेंट, कॉपर, अनदर एलिमेंट को ये कर दिया, रिमूव कर दिया, है ना, यहाँ पे दिख रहा है जो आयरन आया Fe, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, खुद यहाँ पे जुड़ गया। फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया। दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताएं। तो ये है आपका कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन, इसे आप फेयर कॉपी में भी लिख सकते हो। आगे ये सब एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे जिंक, जिंक को भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। वैसे ही लीड, Pb मतलब होता लीड, लीड मतलब होता शीशा, कलम वाला लीड नहीं, शीशा वाला लीड, ठीक है। तो ये लीड और CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड को हम रिएक्शन कराएं, तो क्या हुआ, लीड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया। तो ये सब नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करते रहना। ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो जिंक क्या है, जिंक और लीड कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो, किसी को डिस्प्लेस होने का कारण क्या है कि कोई पावरफुल आदमी, मतलब पावरफुल चीज़ आ रही है, तभी कोई डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। कोई गुंडा आया, तभी तो बाकी सब भी डरेगा ना। तो ये ऑलरेडी घर में कौन कौन था, कॉपर और सल्फेट था, लेकिन आयरन कॉपर से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो आयरन के पास वो पावर है भाई, SO4 को ख़रीद लो, तो SO4 को ख़रीद लिया, कौन अलग हो गया, Cu यानी कॉपर। वैसे ही जिंक भी और लीड भी। तो ये सब एग्जांपल याद रखना, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe, जिंक और Pb ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तभी वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। इसलिए अपने ज़िंदगी में थोड़ा पावरफुल आदमी बनना, ठीक है, नहीं तो आपको भी कोई और डिस्प्लेस कर देगा। मजाक थी, बट रियलिटी है।
दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ हम लोग का ख़त्म हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है वो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा देर पहले हम पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे दो पावरफुल लोग आएंगे दोनों साइड के, देखना कैसे। एक्टिविटी 1.1, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब तुम लोग का होमवर्क है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, कमेंट करो अगर आता है तो। लिखो फेयर कॉपी में सोडियम सल्फेट फार्मूला, कोशिश करो क्या हो सकता है। सोडियम का क्या है केमिकल नेम, एलिमेंट नेम, सल्फेट का क्या है। नेक्स्ट, इन अनदर टेस्ट ट्यूब कीप 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का भी आपका होमवर्क हुआ, ये भी फार्मूला लिखो, मुझे चाहिए। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक क्या है? सोडियम सल्फेट, दूसरा है बेरियम क्लोराइड। मिक्स द टू सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसे मिक्स करने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगी ही। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पे दो टाइप का होता है, वाटर में भी सारा चीज़ घुलता नहीं है, जो घुलता है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। और जो नहीं घुलता है उसे क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, चीनी, शुगर हुआ या सॉल्ट हुआ, यह सब क्या है? सॉल्युबल है वाटर में। वाटर में जब मिलाओगे ये तो पूरा घुल जाता है, चीनी का कोई भी कण नहीं मिलता। इनसॉल्युबल क्या है? बालू। ठीक है, कोई सा भी ग्रेडियंट हुआ, बालू जैसे पकड़ लो, कंकड़ हुआ, ग्रेन्यूल्स, बालू, ठीक है, सैंड, ये सब पानी में क्या होता है? मिलता नहीं है, वो वैसे रह जाता है। तो ये है आपका दो एग्जांपल, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कुछ आप देख पाओगे, जैसे ये वाइट सब्सटेंस है जो पानी में घुला नहीं है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन यहाँ पे हुआ। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे आप किसी चीज़ को छानते हो, ठीक है, छानने, या तो मान लो कि आप कहीं नदी पे गए हो, नदी पे जनरली नदी के अलावा दूसरा पानी नहीं मिलता पीने का। तो लोग क्या करते हैं, जो नदी के किनारे हैं, ऐसे मान लो इधर पानी है तो इधर जो ये है बालू है, उसमें हम क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं, और जितना पानी आया उसमें उसको पहले हम बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? बाहर निकालने के बाद जो फ्रेश वाटर आया, फ्रेश वाटर भी पहली बार फ्रेश वाटर नहीं आता, कुछ गंदा रहता है, लेकिन कुछ समय रहने के बाद क्या होता है? पूरा फ्रेश दिखता है। जो उसमें गंदगी थी वो नीचे बैठ गई, जो नीचे बैठ गया ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट लिख दो, प्रेसिपिटेट। जो भी नीचे बैठ जाता पानी में घुलने के बाद उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन उसका प्रोसेस को। क्लियर है? अब आगे देखो, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो भी ऐसा रिएक्शन जो आपका प्रोड्यूस करेगा क्या? प्रेसिपिटेट, जैसे यहाँ पे बैठ गया, उसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब ये भी आपका होमवर्क हो सकता है, आपका एग्जाम में आ सकता है कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला है, केमिकल इक्वेशन, उसको देखते हैं। क्या है ये? सोडियम सल्फेट का आंसर मिल गया जो होमवर्क दिए थे। बेरियम क्लोराइड का भी मिल गया। ये दोनों क्या है? आपका रिएक्टेंट, रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आया? बेरियम सल्फेट
प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस इक्वेशन में, गौर से सुनना। यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट किसके साथ मिल रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट, सोडियम है, सल्फेट है, बेरियम का Ba है, बेरियम Cl2 का क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट के साइड में बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट, ठीक है। मतलब बेरियम का ये हुआ बेरियम और इसका सल्फेट यहाँ पे आ गया, बेरियम सल्फेट। और आगे देखो ये क्या है, सोडियम Na आगे वाला का Na और पीछे बेरियम सल्फेट का क्लोराइड Cl, NaCl। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहा है। समझ पा रहे हो, सोडियम ने बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन को लिया तो हो गया NaCl। बेरियम ने क्या किया, NaSO4 का क्या लिया, SO4 लिया तो हो गया बेरियम सल्फेट। मतलब इसका जो है सॉल्यूशन, जो साथ में जो है उसका पार्टनर, वो किसी और के साथ उसने पार्टी कर लिया, ठीक है। ऐसे कॉमेडी के रूप में समझ सकते हो। ऐसे ही होता है केमिस्ट्री की पढ़ाई है, ये थोड़ा फन भी होता है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चेंज हो रहा था जो पावरफुल है, यहाँ पे दोनों पावरफुल है दूसरे कंपेरिजन में और दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, व्हाट कॉज दिस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यहाँ पे है ना बेरियम सल्फेट। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 2-, इसको ऐसे पढ़ते हैं, SO4 2- एंड बेरियम 2+। ये दोनों बनने से वो क्या बना, प्रेसिपिटेट, जो यहाँ पे नीचे हुआ वाइट कलर का, ये सब ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट कौन सा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ये फॉर्म हुआ। पहला प्रोडक्ट तो ये हुआ जो प्रेसिपिटेट के रूप में आया, और ये है सॉल्यूशन के रूप में, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रूप में रह गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना एक दूसरे का पार्टनर, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ आपका खत्म हुआ दो टाइप। क्या क्या पढ़ा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी और एक चीज़ क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो बचा दो चार चीज़, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और है आगे ये कोरोजन रेंसिडिटी, ये आगे वाला वीडियो में कवर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।